क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग लॉटरी टिकट कैसे खरीदते हैं? अमीर व्यापारी ने पूरी फैक्ट्री में काम करना बंद कर दिया और 1 अरब चॉकलेट खरीदो। कर्मचारियों को 24 घंटे की शिफ्ट में अनपैक करने के लिए काम करने दें, क्योंकि उनकी प्यारी बेटी वेरोका चॉकलेट में छुपा गोल्डन टिकट पाना चाहते हैं। जल्द ही एक महिला कार्यकर्ता को लॉटरी का टिकट मिला। वो इसे अपने लिए रखना चाहती थी, लेकिन ये छोटी सी चाल अभी भी अमीर व्यापारी को नजर आ रही थी। ये सुनहरा टिकट दुनिया की सबसे मजबूत कैंडी निर्माता है। लकी ड्रॉ निकाला। बॉस वो का दुनिया की सभी चॉकलेट्स में है। बेतरतीब ढंग से 5 सोने के कूपन डालें। भाग्यशाली वो है जो इसे प्राप्त करता है। आपको कैंडी फैक्ट्री में 1 दिन का ट्रिप मिलेगा। अंत में एक रहस्य पुरस्कार होगा। जल्द ही पहले 4 टिकट चुने जाएंगे। दूसरा भाग्यशाली एक पेटू छोटा लड़का है, ऑगस्ट। उनका लॉटरी टिकट पूरी तरह से व्यक्तिगत ताकत पर आधारित है। मुश्किल चॉकलेट से बाहर खाया। तीसरा भाग्यशाली यह एक गणित कौतुक है, माइक। वो सुपर स्मार्ट है लेकिन स्वयं धर्मी है। ऑपरेशन की एक श्रृंखला के बाद उन्होंने पता लगाया कि गोल्डन टिकट कहाँ है। बस चॉकलेट का एक टुकड़ा खरीदा और लॉटरी जीत ली। चौथा भाग्यशाली यह अन्ना नाम की एक छोटी लड़की है। वो बहुत उपयोगी है, हर चीज के लिए जीतना चाहिए। उसने किस्मत के कारण लॉटरी जीती। टीवी पर रिपोर्ट देख रहे हैं। टाली की आंखें ईर्ष्या से भरी हैं। यह अफसोस की बात है कि उनका परिवार गरीब है। हर साल केवल जन्मदिन, बस चॉकलेट खाने का मौका है। मिठाइयों में बढ़ोतरी के कारण पापा की टूथपेस्ट कंपनी की बिक्री आसमान छू रही है, जिससे उसकी जगह एक रोबोट आ गया और उसकी नौकरी चली गई। तो इस साल की चॉकलेट, मुझे डर है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन सौभाग्य से चार्ली अपने घर के रास्ते पर मुझे सड़क के किनारे $10 मिले, इसलिए मैं तुरंत उत्साह से दुकान की ओर भागा। सपनों की चॉकलेट खरीदी और इस बार उन्हें भाग्य की देवी की कृपा प्राप्त हुई है। उसके बगल के वयस्कों ने ऊंची कीमतें चिल्लाई। ये टिकट खरीदना चाहते हैं, लेकिन अच्छा दुकान मालिक, लेकिन उसे याद दिलाएं कि वो यहाँ से जल्दी निकल जाए। चार्ली गोल्ड कूपन लेकर घर आया। दादाजी जो कई सालों से लकवाग्रस्त हैं, खुशी से बिस्तर से कूद गया, जबकि पूरा परिवार चर्चा कर रहा है। जब चार्ली कारखाने का दौरा करे तो उसके साथ किसे जाना चाहिए? चार्ली अपने परिवार को सब्सिडी देने के लिए सोने के कूपन बेचना चाहता है। इसे सुनो, दादाजी ने उसे बुलाया। बाहर बहुत पैसा है, लेकिन ये सुनहरा टिकट दुनिया में केवल 5 है। केवल एक मूर्ख ही सोने का टिकट छोड़ेगा, वो घिनौनी चीज जो पैसे मांगती है। क्या तुम एक मूर्ख हो? अगले दिन कैंडी कारखाने के सामने 5 भाग्यशाली परिवार दिखाई देते हैं। वोका के नेतृत्व में वे कारखाने में घुस गए। जैसे दरवाजा खुलता है, एक पूरी तरह से चॉकलेट के साथ संसार बनाया। कैंडी ट्री चॉकलेट फॉल्स, यहाँ तक कि जमीन पर पड़ी घास भी खाने योग्य होती है। वोका के इशारे पर लोग दर्शन करने लगे। ऑगस्ट स्वर्ग महसूस करता है और एक मुट्ठी पकड़ लेता है और काट लेता है। घास को पकड़कर सीधे खा रहे हैं। नतीजा अभी भी संतुष्ट नहीं है। इस समय उसने अपने सामने चॉकलेट जलप्रपात देखा। छोटा मोटा आदमी गलती से चॉकलेट नदी में गिर गया। डूबने के बारे में वोका ने तिरस्कारपूर्ण भाव दिखाया। फिर बोने को लेने दो। विशालकाय तिनके चॉकलेट की नदियों में डुबकी लगाते हैं, चीनी के पानी को अंदर से बाहर निकालते रहे। इसने मोटे आदमी को चूसा। हालांकि वो खतरे से बाहर है, लेकिन अंतिम भव्य पुरस्कार के लिए पात्रता भी खो दी। वोका के नेतृत्व में हर कोई बोनों के समूह द्वारा संचालित ड्रैगन बोट पर सवार हो गया। चॉकलेट नदी के नीचे तैरें। अंत में प्रयोगशाला के सामने आया। यह नई कैंडीज के विकास के लिए जिम्मेदार है। इनमें विशेष रूप से गरीब बच्चों के लिए बनाई गई स्टोन कैंडीज भी हैं। भले ही इसमें 1 साल लग जाए, इसका आकार भी नहीं बदलता है। तब वोका ने उन्हें मुख्य कार्यक्रम की सिफारिश की। एनरिच च्यूइंग गम। इस गोंद में स्वाद का मिश्रण होता है। एक निवाला खा लो और तुम 3 दिन तक भूखे नहीं रहोगे। एना च्यूइंग गम में सबसे अच्छी है। मैंने वोका के बोलने के खत्म होने का इंतजार नहीं किया। उसने गोंद अपने मुंह में डाल लिया। मुझे क्या हुआ है माँ? उपस्थित हों, ये च्यूइंग गम केवल एक अर्ध तैयार उत्पाद है। खाने के बाद ये धीरे धीरे बन जाएगा। एक बड़ा ब्लूबेरी। उसे बचाने का एक ही तरीका है, बस जूस रूम में जाओ, अतिरिक्त रस को शरीर से बाहर निचोड़ें, और इसका मतलब है एना अयोग्य है। अगला, वोका अन्य लोगों को दौरे पर ले जाना जारी रखता है। वे अखरोट के कारखाने में आए। छोटी छोटी गिलहरियों की कतारें कड़ी मेहनत कर रही हैं। इन सभी को कड़ा प्रशिक्षण दिया गया है। इतना ही नहीं, नट्स को पूरी तरह से बाहर निकाला जा सकता है और उत्पादन क्षमता बेहद तेज है। अखरोट के कारोबार में भी एक धनी व्यापारी इस तरह के ऑपरेशन से चकित। इस समय वेरुका की पुरानी समस्या फिर से उभरती है। वो इस तरह एक गिलहरी चाहती है। वेरुका, आपके पास पहले से ही कई पालतू जानवर हैं। मेरे घर में 1 टट्टू और 2 कुत्ते हैं, और 4 बिल्लियां और 6 छोटे सफेद खरगोश, 2 तोते, 3 कैनरी, 1 हरा तोता, 1 कछुआ और 1 अनाड़ी माउस। मुझे एक गिलहरी चाहिए। इसे सुनो, अमीर व्यापारी ने तुरंत वोका से पूछा कि कितना बेचना है, लेकिन ये गिलहरी मजदूर है। वोका एक नहीं बेचेगी। इसे सुनो, वेरुका का चेहरा तुरंत नीचे की ओर खींच गया। आप बचपन से लेकर बड़े होने तक जो भी चाहते हैं, अमीर व्यापारी इसे उसके लिए खरीदेगा। ये देखकर कि वोका ने उनमें से कोई भी नहीं बेचा, वेरुका बस खुद ही रेलिंग में चढ़ गई। असेंबली लाइन पर गिलहरियों को पकड़ने के लिए तैयार। ये लोगों का एक समूह है जो 2.5 साल से प्रशिक्षण ले रहा है। गिलहरी कार्यकर्ता, उन्हें खोल पर टैप किया जा सकता है। अखरोट की गुणवत्ता को सटीक रूप से अलग करें। नन्ही सी बच्ची को कदम से कदम मिलाते हुए देखना। गिलहरियों ने अपना काम रोक दिया।
दौड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। रेखा नेता ने अपने हाथों से वेरुका का माथा थपथपाया, ये देखते हुए कि दिमाग टूट गया है, इसलिए गिलहरियों ने मिलकर काम किया, उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। एक अमीर व्यापारी अपनी बेटी को बचाने के लिए बेताब है। जल्दी करो, अपना सिर बाहर करो और छेद में देखो। अंत में उसे भी गिलहरी ने लात मार दी। बहुत बढ़िया, मुझे अभी पता चला है कि इंसिनरेटर टूट गया है, वे कूड़े के ढेर पर समाप्त हो जाएंगे। ये तो अच्छी खबर है। हाँ, वेरुका का सफाया करने के बाद अब केवल माइक वांग ही बचे हैं। भव्य पुरस्कार के लिए गरीब चाली के साथ प्रतिस्पर्धा। भीड़ फ्लाइट लिफ्ट लेती है। कारखाने का दौरा जारी रखें। जल्द ही वे नव स्थापित प्रयोगशाला में आए। यहाँ एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस विकसित किया जा रहा है। टीवी पर चॉकलेट भेज सकते हैं। ग्राहक पसंदीदा कैंडी देखते हैं सीधे टीवी से, हालांकि वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा। ये देखो, वांग माइक को जानने के बाद भी मैं बैठ नहीं सकता। आप नहीं जानते कि आपने क्या आविष्कार किया है। ये टेलीपोर्टर है, यह अब तक का सबसे बड़ा आविष्कार है, और आप केवल चॉकलेट के बारे में सोचते हैं। आपने सोचा कि वो एक प्रतिभाशाली था, वास्तव में वो एक मूर्ख है। सौभाग्य से मैं मूर्ख नहीं हूँ, जबकि वो का ध्यान नहीं दे रहे हैं। माइक ने बस स्विच फ्लिप किया, टेलीपोर्टर में कूद गया। हालांकि जब माइक को टीवी में टेलीपोर्ट किया जाता है, बौने से भी छोटा, और वापस बदलना चाहते हैं, केवल टॉफी रूम में भेजा जाना है। स्ट्रेचिंग मशीन द्वारा वापस मूल आकार में खींच लिया गया। माइक के जाने के बाद वोका को पता चलता है कि पीछे केवल एक ही परिवार बचा है। ये बात है, चार्ली ने तार्किक रूप से भव्य पुरस्कार जीता। वोका ने दादाजी और चार्ली के साथ घर के लिए उड़ान भरी। उनका परम पुरस्कार ये पूरी चॉकलेट फैक्ट्री है, और कीमत है। चार्ली को अपने परिवार को छोड़ देना चाहिए, कारखाने में हमेशा के लिए रहते हैं। इसे सुनो, न चाहते हुए भी चार्ली ने उसे ठुकरा दिया। उसकी कम उम्र को मत देखो, लेकिन एक सच्चाई समझ चुके हैं, अगर कोई परिवार नहीं है तब सफलता व्यर्थ है। वोका चला गया। चार्ली का परिवार गरीबी में जीवन व्यतीत करता रहा, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चला। चार्ली के पिता एक रोबोट रिपेयरमैन बन गए। परिवार का जीवन बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। इस दिन चार्ली फिर से वोका से मिलता है, क्योंकि उसने अस्वीकार कर दिया था। वोका की कैंडीज अधिक से अधिक बेस्वाद होती जा रही हैं। उसे अपने दंत चिकित्सक पिता की याद आई। दूसरे पक्ष ने दांतों की सुरक्षा का बहाना बनाया। बचपन से ही उसे किसी भी मिठाई से दूर रखें। एक दिन वोका अपने पिता के साथ टूट जाती है। दुनिया की सभी मिठाइयाँ चखने जा रहे हैं, लेकिन जब वो दूसरे दिन घर आया, लेकिन पता चला कि उसके पिता रात भर घर को पीठ पर लाद कर भाग गए। बाद वोका ने 20 साल तक कड़ा संघर्ष किया, बस वही पहुंच गया जहां आज है। चार्ली के सुझाव पर दोनों ने मिलकर वोका के पिता को ढूंढ निकाला। द्वार में प्रवेश कर सकते हैं। मैंने देखा दीवार वोका के बारे में खबरों से भरी थी। पता चला कि उसके पिता उसे देख रहे थे। आखिरकार पिता पुत्र में सुलह हो गई, और वोका ने भी फैक्ट्री को चार्ली को सौंपने का फैसला किया। केवल मैं अपने परिवार के साथ कारखाने में चला गया।